हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिकार्डाइटिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पेरिकार्डाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डियम जो होती है वो आउटर कवरिंग होती है हमारे हार्ट की। हमारे हार्ट में 3 कवरिंग्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होती है वो आउटर लेयर होती है हार्ट की। जब उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम पेरिकार्डाइटिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस। पहली टाइप है हमारे पास एक्यूट पेरिकार्डाइटिस एंड देन है हमारे पास क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस जो होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होती है, जिसमें हमारे पास कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक होती है ये कंडीशन। क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस जो होती है वो रिकरेंट होती है और मोर देन 3 मंथ्स तक हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम इसके काजेज़ की बात करें, पहला है हमारे पास वायरल इन्फेक्शन, जिसमें हमारे पास मेन एग्जाम्पल्स हैं एडिनो वायरस एंड एंटेरो वायरस। नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी का बैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारे पास आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस एंड स्क्लेरोडर्मा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारे ही बॉडी पे एक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम। पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम अगर किसी की फॉर एग्जांपल रिसेंटली कोई कार्डियक सर्जरी हुई है, जैसे कि हार्ट ट्रांसप्लांट वगैरह, तो जिसकी वजह से हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें हमारे पास हार्ट के कुछ मसल डैमेज हो सकते हैं, उसकी वजह से हमें पेरिकार्डाइटिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रॉमा और इंजरी। जहाँ पे भी ट्रॉमा और इंजरी होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, और हार्ट की आउटर कवरिंग में जब इन्फ्लेमेशन होती है हम उसको पेरिकार्डाइटिस का नाम देते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हमारे पास एग्जांपल है यूरीमिया। यूरीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे पास यूरिन में हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, जिसमें हमारे पास सीरम क्रिएटिनिन होता है। जब वो ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी में, उसकी वजह से भी हमें पेरिकार्डाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट नियोप्लाज्मिक डिजीज़। नियोप्लाज्मिक डिजीज़ में हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स की ग्रोथ होती है जो बिनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं और कैंसरस भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे सेल्स की फॉर्मेशन हो सकती है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमें पेरिकार्डाइटिस देखने को मिलता है। अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें, हमारे पास पहला है चेस्ट पेन। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। उसके बाद है फीवर, डिजनिया जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी कहते हैं। नेक्स्ट है फटीग एंड कफ। अगर हम इसके डायग्नोस्टिक एवेलुएशन की बात करें, सबसे पहले हमारे पास मेडिकल हिस्ट्री। हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं पेशेंट की। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम स्टेथोस्कोप से चेकअप करते हैं पेशेंट का। नेक्स्ट है ईसीजी। ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसमें हमारे पास ऐसे ग्राफ फॉर्मेशन होती है जिसमें हमारे पास जो पेशेंट की हार्ट की हेल्थ है हम उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम जो होता है इसको हम कार्डियक अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। कार्डियक अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम हार्ट की कंडीशन जो है उसको एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, हमें इन्फ्लेमेशन दिख जाएगी हार्ट की, और दूसरी चीज़ हमें दिखेगी वो है प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट में हम सीरम क्रिएटिनिन का लेवल चेक करेंगे और अदर ब्लड टेस्ट करेंगे, जैसे कि सीबीसी और आरएफटी। आरएफटी यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट। जैसे हमने कहा कि जो क्रिएटिनिन होता है उसका लेवल इंक्रीज़ होता है जब हमारे पास किडनी फेलियर होता है, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें हमारे पास यूरीमिया आता है, उसकी वजह से भी ये होने के चांसेस हैं, और उसके लिए हम एग्जामिन करने के लिए लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक एमआरआई, जिसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग भी कहते हैं। ये टेस्ट हम करते हैं हार्ट की कंडीशन को एग्जामिन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर सीटी स्कैन भी हम जिसको कहते हैं। ये टेस्ट भी हम करते हैं हार्ट का ओवरऑल चेकअप करने के लिए। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें, पहली चीज़ हम देते हैं नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, क्योंकि हमने कंडीशन पढ़ी है पेरिकार्डाइटिस, तो आइटिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेमेशन को, तो हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे इसको ट्रीट करने के लिए। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इबुप्रोफेन और इंडोमिथासिन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं ये भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन को कम करने के काम आते हैं, जिसमें हमारे पास एग्जाम्पल है प्रेडनिसिनोन। नेक्स्ट है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट में हम एनाल्जेसिक्स देंगे, क्योंकि हमारे पास चेस्ट पेन होती है उसको हम मैनेज करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे, जिसमें हमारे पास आता है डाइसाइक्लोमाइन। नेक्स्ट है डिक्लोफिनैक। नेक्स्ट मैनेजमेंट है हमारे पास रेस्ट। उसके बाद है हमारे पास पेरिकार्डियोसेंथेसिस।
ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम एक सिरिंज लेते हैं और उसकी जो नीडल होती है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमारे पास हार्ट की पेरिकार्डियम में जितना भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उसको हम एक सिरिंज की हेल्प से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है फॉलोअप एंड मॉनिटरिंग। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, पहला है हमारे पास पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास हार्ट के सराउंडेड में जो कैविटी होती है उसमें फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड है हमारे पास कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट एक ऐसी कंडीशन होती है, जैसे मैंने कहा कि पेरिकार्डियल इफ्यूजन में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर पड़ता है हमारे हार्ट के ऊपर, उस कंडीशन को हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास ग्रैनुलेशन और टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पेरिकार्डियम में, जिसकी वजह से जो पेरिकार्डियल इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। पेरिकार्डियल इलास्टिसिटी का मतलब है कि जो हमारे पेरिकार्डियम होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए जो भी मसल में इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है उसको हम पेरिकार्डियल इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है एरिथमियाज। एरिथमियाज होता है एबनॉर्मल हार्ट बीट, यानी कि टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया एबनॉर्मल होगा जब, उसको हम एरिथमियाज का नाम देते हैं। नेक्स्ट है मायोकार्डाइटिस। सेकंड लेयर है हमारे हार्ट की मायोकार्डियम। अगर पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो चुकी है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मायोकार्डियम में भी इन्फ्लेमेशन हो जाए। नेक्स्ट है प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास जो लंग्स होते हैं उनमें हमारे पास फ्लूइड फिल हो जाता है। पेरिकार्डियाटिस की वजह से जब हमारा हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, उसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन होने के चांसेस भी होते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया और लंग इन्फेक्शन। अगर पेरिकार्डाइटिस की वजह से प्लूरल इफ्यूजन हो गया है तो जो हमारे पास लंग्स के बीच में पानी भरा जाता है उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन एंड कॉम्प्लिकेशंस। सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन यानी कि बॉडी में हमारे पास अदर पार्ट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि जब पेरिकार्डाइटिस है तो हार्ट जब प्रॉपर्ली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से अदर बॉडी सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से बॉडी में जो प्लाज्मा फ्लूइड है वो सीप आउट हो जाएगा हमारी ब्लड वेसल से, जिसकी वजह से हमें सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।